नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मकान की नींव कमजोर हो तो क्या मकान मजबूत हो सकता है? नहीं, वो कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो हमें पहले उसकी नींव को मजबूत करना होगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि ये शरीर में बहुत सारे रोल प्ले करती है। जैसे हमारे खाने के डाइजेस्ट से लेकर हमारे खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है और खाने के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का काम हमारी आंतों का ही होता है। अगर ये गंदी रहेगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। जब हमारी आंतें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसकी वजह से हमें कब्ज हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस बनती है, बहुत सारी भयंकर बीमारियां हो जाती है, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध ने किस तरह के नियम बताए हैं जिनको अपनाकर हम अपने पेट की सफाई पूरी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें पेशाब यानी यूरिन को पास करने में लगता है उतना ही समय हमें मल को पास करने में भी लगना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल जब हम संडास घर में जाते हैं तो लगभग 20 मिनट से लेकर 25 मिनट लगा देते हैं और उसके बावजूद भी हमारा पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई बार तो बहुत भयंकर परेशानियां भी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है इसका मतलब है कि आपके आंतों के अंदर जो है वो बहुत सारी गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं और ये टॉक्सिन जो आपके शरीर के अंदर जमा हो गए हैं ये सिर्फ आपके शरीर को, आपकी आंतों को ही कमजोर नहीं बना रहे हैं बल्कि बहुत सारी भयंकर बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं रह पाता है। इसके लिए आपको गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई इस दिनचर्या को अपनाना होगा। आप इस दिनचर्या का लगातार 7 दिन तक उपयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुरानी से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है वो पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और ये रूटीन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है और इस रूटीन को बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो हैं वो भी फॉलो करते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस रूटीन को फॉलो करते थे। महर्षि वाघभट्ट इन नियमों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं और जो भी इन नियमों का पालन करता है वो जीवन में कभी कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध ने और हमारे आयुर्वेद ने वो कौन सा रूटीन बताया है जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने इस रूटीन में बताया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले एक पानी गिलास लेना है। पानी को थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, और फिर उस पानी में आधा नींबू रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। इससे गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इसकी वजह से सारे दिन आपकी पाचन क्रिया भी बढ़िया रहती है और आपका शरीर आपको हल्का हल्का महसूस होता है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपको हजम हो जाता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे तक और कुछ खाना पीना नहीं है और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कहीं से एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां लेकर आइए, फिर उस एलोवेरा की पत्तियों को लीजिए और उसे बीच में से काट लीजिए, उसका जेल निकाल लीजिए। इसके बाद गिलास में उस जेल को डाल दीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं, जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको नाश्ता करना है
नाश्ते में आपको ताज़ा फल खाने हैं जो आपको सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताजे ताजे फल काट लेने हैं और एक पूरी कटोरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिए का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब हम ताज़ा फल खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का बहुत ज़्यादा फायदा हमारे शरीर को मिलता है। इससे हमारे आंतों की सफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाश्ते में कभी भी चाय का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर नाश्ते में सुबह सुबह चाय ना मिले तो उनके सर में दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वो फ्रेश होने भी नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह बिस्तर में से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पीते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। सभी चाय के आदी हो चुके हैं, लेकिन आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भर के सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। एक कटोरी भर के आपको फल और सब्जियां खा लेनी है और इसके आधे घंटे बाद आप अपने दोपहर का भोजन कर सकते हैं। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग अक्सर गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है। यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वो आटा केवल गेहूं का नहीं रहना चाहिए। उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला लीजिए, थोड़ा सा आटा आप जौ का मिला लीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का मिला लीजिए और थोड़ा सा आटा आप इसमें बाजरे का मिला लीजिए। इस तरह से इन सारे आटों को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्सर आटे की रोटी आपको बहुत फायदा करती है, क्योंकि ये रोटी आपके आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितनी भी चीजें हम आटे के अंदर मिलाते हैं वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे शरीर को फायदा ज्यादा मिलता है। और जो आप गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वो आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाती है और अच्छे से हजम नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको मिक्सर रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का इस्तेमाल आपको करना है। ये आपके दोपहर का भोजन हो सकता है और ये सारी चीजें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देगी। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले एक कटोरी भर के सलाद काट लेनी है। जो भी फल और सब्जियां आपको पसंद हो उनकी एक कटोरी भर के आप खा लीजिए और फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। जितना आप कम खाओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उसकी जगह आप 2 रोटी ही खाइए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो उसकी जगह आप रात को 1 रोटी ही खाइए। यानी आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को हल्का भोजन करेंगे और कम भोजन करेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी 7 से 8 बजे के बीच अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा जिससे वो खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वो भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें खराब होती है, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भरकर खाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप सोने के लिए जाओ तो आपका पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लगे, ना कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही शाम को 6 से 7 बजे खाना खा लें तो हमें सोते समय भूख लगती है, क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते रहते हैं। तो हमें रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालनी है, फिर उसको दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी मिश्री डाल लीजिए और इन्हें अच्छी तरीके से मिला लीजिए
और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे ये इसरगोल की भूसी फूल जाएगी। उसके बाद जो फाइबर होते हैं वो उसमें अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और ये एक खीर जैसी बन जाएगी। और इस खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। ये आपके पेट को भी भर देगी, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फायदे भी होंगे। इसरगोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जो कि आपकी आंतों के अंदर चिकनाहट पैदा करता है, जिससे जब आप सुबह प्रेस होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ ही इसरगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपकी ब्लड शुगर को भी नियंत्रण करने में मदद करता है और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी कम करता है और इससे आपको रात को भूख भी नहीं लगती है। इसरगोल के अंदर कैलोरी ना के बराबर होती है, इसीलिए अगर रात को सोते समय आप इसको लेते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई नुकसान होता है। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर के अंदर की गंदगी जितनी भी है, आपके शरीर से सारी गंदगी साफ हो जाएगी और जितनी भी आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होगी वो भी कभी नहीं रहेगी। आपको कभी भी पेट संबंधित परेशानी नहीं होगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, खाया पिया अच्छे से हजम होगा, गैस और एसिडिटी की शिकायत नहीं रहेगी, कब्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।